ए खुदा, तेरे लोगों ने मुत्तफिक होकर तेरे फतहयाब हाथ की हमद की, क्योंकि हिकमत ने गूंगों के मुंह को खोला और छोटे बच्चों की जबानों को फसी कर दिया। हालेलुया। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। अजीज भाइयों और बहनों, कितनी खूबसूरत बात है कि वो पतरस जिसने मसीह यीशु का इनकार 3 बार कर दिया, और अब जबकि उसने ये कलाम वाज़ेह हुआ है और वो एक बड़ी जमात के सामने खड़े होकर इस बात की दलील देता है, विटनेस करता है, गवाही देता है कि हमारा मसीह जिसे तुम सरदार काहिनों ने सलीब पर चढ़ा दिया, अब वो जिंदा है। और इसी बात के लिए हम सब बुलाए गए हैं कि हम मसीह के गवाह ठहरे। और खुदावंद मसीह की पाक अंजील में भी इसी तरह हमें बताया गया है। आप फरमाते हैं, मेरे हाथों को देखो, मेरी पसली को देखो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो मुझे देखो। तुम इस डाउट में हो कि कोई रूह है, रूह खाती नहीं है, ना रूह पीती है। लाओ मुझे कुछ दो ताकि मैं तुम्हारे सामने खाकर तुम्हारे ईमान को मजबूत करूं। बेटा, हम सब बुलाए गए हैं इस बात के लिए कि जी उठे मसीह की गवाही दें, और इसी गवाही की खातिर हम जो है ईमान में मजबूती पाते हैं। हर साल कलीसिया हमें ये वक्त देती है कि हम मसीह के जी उठने का भेद अपनी जिंदगी में पहचान लें, इसके जो है इस मुकाशफा को पहचान लें। तो आइए इसी ईमान के साथ आज की इस अक़दस कुर्बानी में हम आसफ के खानदान की शुक्रगुजारी और अंबर नज़ीर के घराने की शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर नजर करेंगे। साइमन साहब के सफर की कामयाबी के लिए दुआ मांगेंगे। रहीला आशर और सबा शमाउन के लिए शिफा की मिन्नत करेंगे। निगत मुश्ताक और मरियम अल्लाह रखा, इन मरहूमीन को याद करेंगे कि आसमानी बाप इन्हें अब्दी आराम अता करे। आइए हम सब जो खुदा के हुजूर इस पाक इबादत को अदा करने के लिए आए हैं, अपने गुनहगार होने का इकरार करें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बात और कामों नीज़ वक़्त से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसके सामने हमेशा तुम्हारी सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे विश्वास करता हूँ। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलम बाला पर खुदा को जलाल और जमीन पर नेक आदमी के लिए सलामती। ऐ खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी परस्तिश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कुद्दूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूहुल कुद्दस के साथ खुदा बाप के जलाल में हम दुआ मांगे। ऐ रहीम खुदा,
तो मुख्तलिफ कौमों को इसमें एक बनाता है कि वो तेरे पाक नाम का इकरार करती हैं, अता करके तमाम वो लोग जिन्होंने बपतिस्मा पाया है अपने एक ही ईमान के इजहार और जिंदगियों के तौर तरीके से इस दुनिया के सामने मसीही इत्तेहाद और मसीही मोहब्बत का शानदार नमूना रखें। मसीह खुदावंद के वसीला जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वहदनियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तूने मुब्दी हयात को कत्ल किया, खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 3 बाब 11 से 26वीं आयत है। उस वक्त सब लोग हैरान होकर उस ड्यूरी की तरफ जो सुलेमान की कहलाती है पतरस और यूहन्ना की तरफ दौड़े आए, जहां वो आदमी उससे लिपटा रहा था। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ए इस्राएली मर्दों, इस पर तुम क्यों तज्जुब करते और क्यों हमें ऐसे ताक रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत से उस शख्स को चलता फिरता कर दिया है। इब्राहिम और इसहाक और याकूब की खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया और पिलातूस के हुजूर इनकार किया जब उसने उसको छोड़ देने का कसद किया। हाँ, तुमने उस कदूस और सदीक का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी हमारी खातिर छोड़ दिया जाए, जैसे खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। इसके हम गवाह हैं और उसके नाम पर ईमान होने के सबब से उसके नाम ने इस शख्स को मजबूत किया है, जिसे तुम देखते और जानते हो, और उस ईमान ने जो उसकी तरफ से है तुम सब के रूबरू इसे ये कामिल सेहत बख्शी है। अब ए भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने ये नादानी से किया, जैसे तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब अंबिया की जुबानी पेशन गोई की थी, यानी कि मसीह दुख उठाएगा, उसने उन्हें इसी तरह पूरा किया। बस अपने गुनाहों के मिटाए जाने के लिए तौबा करो और रुजू लाओ, ताकि खुदावंद के हुजूर से ताज़गी बख्श अय्याम आए, और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यीशु को भेजे, जो ज़रूरतन उन अय्याम तक आसमान में रहेगा, जब वो सब चीज़ें बहाल की जाएगी जिनका जिक्र खुदा ने शुरू से अपने मुकद्दस अंबिया की जुबानी किया है। चुनांचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानद तुम्हारे लिए एक नबी बर्पा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सब बातें सुनो। और ऐसा होगा कि जो भी इंसान उस नबी की ना सुनेगा वो कौम में से निस्तो नबूद कर दिया जाएगा। और सैमुल से लेकर पिछलों तक जितने अंबिया ने कलाम किया है, उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम अंबिया की औलाद और उसके अहद के, जो खुदा ने हमारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी नस्ल से रोए जमीन के तमाम कबीले बरकत पाएंगे। पहले तुम्हारी ही खातिर खुदा ने अपने खादिम को जिंदा करके भेजा कि तुम्हें बरकत दे, ताकि तुम में से हर एक अपनी बदलियों से फिर जाए। पाक कलाम के पढ़ने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जमायती जवाब, ए खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। ए खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। ए खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। तू इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए,
या आदमजात क्या है कि तू उसकी खबरगिरी करे। जुमायती जवाब, ऐ खुदावन हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम शान है। तूने उससे फरिश्तों से कुछ कमतर नहीं जाना और शान शुक्र का ताज उस पर रखा। तूने उसको अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा। तूने तमाम चीजें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं। जुमायती जवाब, ऐ खुदावन हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम शान है। सब भेड़ बकरियां और गायें, सब कुछ जंगली चुपाए और आसमान के परिंदे और दरिया की मछलियां और हर एक चीज जो समुद्र की राहों में चलती फिरती है। जुमायती जवाब, ऐ खुदावन हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम शान है। नाराए हम्द। नारे लगाओ रे, चंदा मसीह का लगाओ रे, नारे लगाओ रे, चंदा मसीह का लगाओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदाबंद आप सबके साथ हो। आपके साथ हो। हमारे लिए मसीह यीशु की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी अंजील हो। लूका की अंजील का 24वां बाब 35 आयत से। उस वक्त शागिर्दों ने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। मगर वो घबरा गए और खौफ खाकर ये समझे कि किसी रूह को देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल में क्यों शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उनको अपने हाथ और पांव दिखाए। और जब खुशी के मारे उन्हें अब भी यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा कि क्या यहां तुम्हारे पास कुछ खाने को है। अब उन्होंने भुनी हुई मछली का एक कटला उसको दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया और उनसे कहा, ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जबकि हनूज तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि वह सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात और सहाइफ अंबिया और मज़ामीर में मेरे हक में लिखा है। अब उसने उनका जहन खोला ताकि नविश्तों को समझे और उनसे कहा, यूं लिखा है कि अल-मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा की मनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। इंजील पाक के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाए। आइए हम अपनी अर्ज़ें और मुनाजात खुदा के हुज़ूर पेश करें। दुआ करते हैं आप सबके घरानों की और ख़ास तौर पर आसफ और अंबर नज़ीर के घरानों की शुक्रगुजारी खुदा कबूल फरमाए और इन्हें
ढेरों बरकतें अता करे। इस मकसद के लिए दुआ मांगे कि खुदा तमाम मुसाफिरीन के साथ हो, उनका सफर मुबारक करे और खुदा भाई साइमन के सफर को भी मुबारक करे और इन्हें हर खतरे से महफूज फरमा दे। इस मकसद के लिए दुआ मांगे कि खुदा मसीह रहीला आशर, सबा शमाउन और उन सबको जो शफा के मोहताज हैं शफाए कामला अता करे। इस मकसद के लिए दुआ मांगे कि खुदा निकट मुश्ताक, मरियम अल्लाह रखा, शगुफ्ता बीबी, शबी मनवर और बल्किस रहमत पर करम की निगाह करे और इनका इंसाफ अपने रहम के मुताबिक करे। इस मकसद के लिए दुआ मांगे। दुआ मांगते हैं अपने बिशप साहब की अच्छी सेहत के लिए, नेक इरादों के लिए कि खुदा उन्हें अच्छी सेहत अता करे और उनके नेक इरादों को बरकत दे कि हम उनकी फरमाबरदारी में चलते हुए उसके पाकिस्तान में खिदमत करते रहे। इस मकसद के लिए दुआ मांगे। खुदा हमारी दुआ सुन। अजीज़ दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदा की कुर्बानी को आपके हाथों से अमाल के कोनो मकाम हम शुक्रगुजारी के साथ उनके लिए ये नजराने पेश करते हैं जो बपतिस्मा पाकर असर नौ पैदा हुए हैं। इन्हें कबूल कर और हमसे राजी हो जा। हम सबको अपनी आसमानी मदद की कसरत से महफूज फरमा ले, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त लेकिन खास कर आज के दिन तेरी सिताइश करें जब मसीह हमारा फिसा कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए जिंदगी बहाल फरमा दी। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए बहम तेरी हमदो सना करते हैं। कुद्दूस 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 खुदावंद के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं सुन और कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर्रिक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर अपने हाथों में रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अपने अहद में ये मेरे खून का प्याला है
जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी यादगारी में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस आसमानी बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा के तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इंतजार करते हैं। बख्श दे क्या मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप इंद्रियास और अपने सब खादमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैले उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों और बंदियों निखत मुश्ताक, मरियम अल्लाह रखा, सादिक मसीह, शगुफ्ता बीबी, शबीब अनवर और बल्किस रहमत पर करम की निगाह फरमा, जिन्हें तूने इस दुनिया से बुला लिया हुआ है। बख्श दे जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ थे, इसी तरह वजूद में भी उसके साथ रहे। इस तमाम लोगों को याद कर को अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे विनती करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक मां हमारी मरियम, वली यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्दो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए ईमान और भरोसे के साथ वही दुआ पढ़ें जो खुदा मसीह ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम तेरी बादशाही हो, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे। ऐ खुदा, हम तुझसे विनती करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इंदर हमें सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और इसे वो सलामती का हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन खून का मिलाया जाना हम पाक शहादत लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, देखो ये है खुदा यीशु मसीह, खुदा का बर्रा, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, और मुबारक है हम सब जिस बड़े की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
खुदा की चुनी हुई कौम, उसकी खूबियां बयान करो। उसने तुम्हें तारीकी में से अपने अजीब नूर में बुलाया है। हालेलुया। दुआ मांगे। ए खुदावंद खुदाए करीम, अता करके हमारी निजात की नहायत पाक रस्में इस जिंदगी में हमारी मदद का बायस हो और हमेशा की शादमानी हमें दिलाएं, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।
खुदावंद आप सबके साथ हो और खादम अपने खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ रहे। आमीन। हमारी इबादत इख्तिताम को पहुंची, खुशी और सलामती से जाए। हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, हालेलुया हालेलुया।